ये जो है बहुत बड़ा सब्जेक्ट है और जो है ये आधा घंटा 40 मिनट में ये नरक के संबंध में बोलना बहुत 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 ही कठिन है। ये संभव नहीं है पूरा खुलासा करने के लिए। जनरली जो है हम लोग मिडिल में बैठते हैं, जनरली जो सुसमाचार सुनाया जाता है दो ही चीज का और तीन चीज का। वो क्या है? पश्चाताप करो, उद्धार को पाओ, जीवन को पाओ ताकि तुम स्वर्ग में प्रवेश करो, अन्यथा तुम नरक में जाओगे। ये तो तीन चीज का प्रसव घूम रहा ना। और जो है हर व्यक्ति जो है वो स्वर्ग जाना चाहता है, नरक कोई नहीं जाना चाहता। पर तो हम जानते हैं नरक का द्वार जो है दिन प्रतिदिन बढ़ता चला जा रहा, बड़ा होते जा रहा, क्योंकि जो है सकरा वो मार्ग है जिसमें से जो है बहुत कम लोग जाता है, चौड़ा मार्ग में लोग चले जा रहा है। परमेश्वर का वचन में हम पाएंगे हेल के बारे में, अर्थात जो है नरक के बारे में वर्णन किया गया है। और जो ये वर्णन हम पाते हैं कि परमेश्वर को कभी इच्छा नहीं था कि नरक बनाए, परंतु यह मनुष्य का डिमांड था। अब मनुष्य के लिए जो है वो नरक बनाया गया, क्योंकि परमेश्वर जो है वो न्यायी परमेश्वर है। परमेश्वर जो है विचार करने वाला परमेश्वर है, इसलिए नरक जो है वो बनाया गया है। नरक जो है वो है कहां? परमेश्वर वचन में अगर हम लोग ध्यान देंगे, हम बाइबल पढ़ा ले रहे हैं यहां पर, परंतु हम थोड़ा सा रेफरेंस बोल देंगे। पृथ्वी के अंडरग्राउंड में कहीं एक ऐसा जगह है जहां पर परमेश्वर ने वो जगह बनाया है, या वो जगह जो है परमेश्वर ने रखा है। गिनती के पुस्तक उसका 16 अध्याय का 32-33, लूका रचित 16 अध्याय का 19 से 31, जहां पर हम पाएंगे जो है अंडरग्राउंड के संबंध में या पृथ्वी में कहीं नीचा कोई जगह है जहां पर परमेश्वर ने नरक रखा है या नरक बनाया है। सबसे पहले जान ले कौन व्यक्ति नरक में जाएगा, क्योंकि जो है सब व्यक्ति जो है स्वर्ग जाना मांगता है, परंतु नरक में जाएगा कौन? परमेश्वर का वचन का अनुसार पहला जो व्यक्ति जो जाएगा, पहला जो पर्सन जाएगा वो शैतान है। रोमियो उसका 16 अध्याय का 20 पद, प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय के 10 पद। दूसरा और नरक का भागी होगा, प्रकाशित वाक्य उसका 19 अध्याय के 20 पद। तीसरा आदमी कौन हैगा? जो फॉल्स प्रॉफिट, फेक भविष्यवक्ता। और हम पाते हैं यीशु के आने से पहले धरातल में झूठा भविष्यवक्ता बहुत उड़ गया है, उठेगा। ये जो है नरक उसके लिए रखा गया जो झूठा बात करता है, झूठा व्यक्ति, झूठा भविष्यवक्ता। दूसरा पत्रस का 2 अध्याय के 4 पद में गिरा हुआ स्वर्गदूत, जो स्वर्गदूत को गिराया गया है, पांचवा हम पाते हैं वो विश्वासी जो प्रभु में विश्वास नहीं करता, अनबिलीवर, जो वचन सुनते हुए भी, वचन जानते हुए भी जो है वो यीशु पर विश्वास नहीं करता, अनबिलीवर, उसके लिए नरक रखा गया है। एक्स प्रेरित उसका 1 अध्याय के 5 पद, यहूदा इस्करियोती सबसे पहले नरक में जाने वाला इस धरती पर है, उसका नाम कैन है। ये कैन जो है धरती पर सबसे पहले नरक में जाने वाला व्यक्ति है, रिकॉर्डेड। सबसे अंत में जाने वाला नाम रिकॉर्डेड। वैसे तो अनबिलीवर, जैसे हम थोड़ा देर आगे बोले अविश्वासी, वो आदम के से लेकर के अभी तक जितना अविश्वासी, परंतु नाम मेंशन नहीं है। अविश्वासी जो विश्वास नहीं किया वे लोग नरक में जाएंगे। एंटीक्राइस्ट जो प्रभु का विरोध करता है वो जाएगा। फॉल्स प्रॉफिट जो झूठा भविष्यवक्ता है
और जो है जो एंजिल जो स्वर्गदूत को गिरा दिया गया, ये तो लोग है। परंतु अंतिम व्यक्ति जो नरक में गया, इसका नाम रिकॉर्डेड है, उसका नाम यहूदा इस्करियोती है। तो पहला व्यक्ति कौन हो गया नरक में जाने वाला? कैन। और लास्ट व्यक्ति जो नरक में गया रिकॉर्डेड, इसका नाम है, उसका नाम है यहूदा इस्करियोती। ये नरक का जो है बहुत सीधी से हम लोग जानते हैं, एक स्वर्ग होता है, एक नरक होता है। हम लोग नरक का लैंग्वेज जानते हैं, नरक का भाषा जानते हैं, परंतु नरक जो है वो दो कैटेगरी का होता है, दो तरह का है कैटेगरी। एक टेम्पोररी और एक जो है परमानेंट। और टेम्पोररी का जो है उसको हदीस बोलता है या हेडिस बोलता है, और जो परमानेंट है उसको कहना बोलता है। और हेडिस जो है वो ग्रीक भाषा में है, परंतु हम पाते हैं हिब्रू भाषा में है और ग्रीक भाषा में है। और शियोल जो है, शियोल वो हिब्रू भाषा में है। और शियोल का मतलब है ग्रेव, कब्र। जो हम देखते हैं ये है कब्र, शियोल में जा रहा, सब कोई कब्र में जा रहा है। तो हम पाते हैं कि एक दो तरह का चीज है, एक जो होता है परमानेंट और एक जो है टेम्पोररी। और जो है एक समय ऐसा आएगा जब जो है लोग टेम्पोररी से अर्थात जो है हदीस से वो गहना में ट्रांसफर हो जाएगा। क्लियर बोले? अगर कहीं भी समझ में दिक्कत होगा तो बाद में आप वीडियो देखिए। जब मनुष्य का पुनरुत्थान होगा, अर्थात जो है जब पूरी फूंकी जाएगा, मनुष्य का पुनरुत्थान होगा और जो है महाक्लेश जब मिलेनियम जब एक 1000 साल का राज स्टार्ट होगा, तब हम पाते हैं कि टेम्पोररी से परमानेंट की तरफ जो है वो बॉडी चला जाएगा। अर्थात जो परमानेंट टेम्पोररी है अर्थात हेडिस है, हेडिस से जो है गहना में चला जाएगा बॉडी। एक और जगह है जहां पर जो है बॉडी रखा हुआ है, वो हमारा और आपका बॉडी नहीं रहेगा, और जितने लोग चला गया है उसका बॉडी वहां पर नहीं है। एक और लैंग्वेज है टर्टेरोस, ग्रीक भाषा में टर्टेरोस बोलता है। और टर्टेरोस का मतलब होता है यह वो जगह है जहां पर वो गिराए हुए स्वर्गदूत को रखा गया है। आप पढ़े ना दूसरा पत्र उसका 2 अध्याय के 4 पद में कि जो गिराए हुए स्वर्गदूत को परमेश्वर ने एक अंधकार की जगह में बांध करके रखा। कितने पढ़ा इसको? पढ़ा था। और वो अंधकार की जगह को टर्टेरोस बोलता है जहां पर दूसरा व्यक्ति नहीं है, सिर्फ जो है गिरा हुआ स्वर्गदूत रखा गया है। ऐसा माना जाता है ये यहूदी लोग का जो तालमुद है, अर्थात जो है जो 5 पुस्तक हम लोग पढ़ते हैं मूसा का, ये जो तालमुद में है कि हो ना हो कि नरक यरूशलेम का कोई कहीं पर खराई है, तराई है, उस तराई में जो है जहां पर परमेश्वर ने नरक को छिपा रखा है, वहां पर हम पाते हैं 3 तराई है। एक तराई के बारे में तो निश्चित तौर पर आप लोग सुना होगा, परंतु 2 तराई के बारे में नहीं सुना। एक हिन्नोम की तराई, एक तोपीत की तराई, जो आपको यिर्मयाह के पुस्तक उसका 7 अध्याय का 31 से 33 में मिल जाएगा। और ये यरूशलेम का साउथ गेट की तरफ में है। और एक तराई जो है 3 तराई, अब उनमें से एक तराई है किद्रोन की तराई। कितने लोग किद्रोन के नाला के संबंध में सुना है? किद्रोन नाला एक तराई है। आप सुने होंगे, यीशु मसीह किद्रोन का नाला पार करके गया था। ठीक है, याद पड़ रहा ना? ये तो 3 तराई है, अर्थात तोपेत की तराई, हिन्नोम की तराई और जो है और किद्रोन की तराई। कहा जाता है कि तोपेत और हिन्नोम यरूशलेम के साउथ में
दक्षिण में पड़ा हुआ है, दक्षिण में है। और ये तराई इतना डीप है, इतना डीप है, इतना गड्ढा है कि आज तक किसी को मालूम नहीं है कि इसका अंदर में गहराई कितना है। और इसलिए जो है तालमुद में यहूदी विश्वास करता हो ना हो, नरक का द्वार वहीं पर ही है। ये वो जगह है जब इस्राएली अम्मोन देवता का पूजा करता था। ये दूसरे इतिहास की पुस्तक वो 28 अध्याय के 3 पद में और 32 अध्याय के 6 पद में मिल जाएगा, जहां पर अमोनाइट का देवता मोलेक देवता का के लिए सैक्रिफाइस के परमेश्वर के लोग ये देवताओं को जब सैक्रिफाइस करता था, बलि चढ़ाता था, तो वहां पर बलिदान किया हुआ सैक्रिफाइस चीज को फेंका जाता था। यीशु मसीह के जमाने में, यीशु मसीह के जमाने में उस जो है हिन्नोम की तराई और तोपेत की तराई को डंप मतलब महिला कचरा फेंकने की जगह के लिए व्यवहार करता था। पूरा शहर का कचरा वहां के इतना गड्ढा है, इतना गड्ढा है कि किसी को मालूम नहीं कि उसका दिल वो कितना है। और इसलिए जो है वो जगह जो है वो व्यवहार किया जाता था कचरा फेंकने के लिए, डंप फेंकने के लिए। और ये वही जगह है जहां पर अकेले डामा, कितना नाम सुनता है अकेले डामा, कितना सुना है कभी? ये वो जगह खेत है जिसको अकेले डामा भी कहा जाता है, जो खरीदा गया था। यही वह तोपेत की तरह और जो है हिन्नोम की तरह है, जहां पर 70 ईस्वी में, आप सब कितने लोगों का मालूम है 70 ईस्वी में क्या हुआ था? किसी को मालूम है 70 ईस्वी में क्या हुआ? किसी को पता है? यरूशलेम में जब यीशु मसीह ने भविष्यवाणी किया था, यहाँ पत्थर पर भी पत्थर नहीं बचेगा, याद पड़ रहा है? यीशु ने कहा था मत्ती 24। और हम पाते हैं कि 70 ईस्वी में जब जो है यूनानी और इस्राएली से युद्ध हुआ, तो वहां पर 6 लाख यहूदियों को मारा गया था। 6 लाख 70 ईस्वी में यीशु मसीह ने भविष्यवाणी किया था, यहाँ कुछ भी नहीं बचेगा। और 6 लाख यहूदियों को मार करके उसी तोपेत और हिन्नोम की तराई में फेंका गया था। हम इसका वर्णन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसको कहीं ना कहीं परमेश्वर नरक का द्वार या नरक वहीं पर छिपा के रखा हुआ है। ये जो है तालमुद का विश्वास है। तो आज जो है अभी हम आपको बता दिए हैं कि नरक क्या चीज है। एक टेम्पोररी जिसको हेडिस बोलता है, एक परमानेंट जिसको जो है गहना बोलता है, जो दानियल 12 का 2 में मिल जाएगा, मत्ती 25 का उसका 46 से 25 का 46, और यहूदा की पुस्तक 1 का 7 से 13 पद तक आपको मिल जाएगा। टेम्पोरस वो जगह है जहां पर गिराया हुआ स्वर्गदूत को बांध करके रखा हुआ है। अब जो है आगे बढ़े, अब नरक का जो है खुलासा होगा। ये तो खाली आपको बता दिए कि नरक होता क्या है, ठीक है ना। लोग कहां पर है? अभी शेओल में है, जिसको ग्रीक भाषा में कहता है, हिब्रू भाषा में जो है हेडिस कहा जाता है। एक परमानेंट जगह होता है, एक टेम्पोररी जगह होता है, ठीक है ना। अभी न्याय नहीं हुआ है, विचार नहीं हुआ है, क्लियर हो रहे? मगर के सुसमाचार उसका 25 अध्याय के 10 पद, नरक वो जगह है जहां पर गंभीर अंधकार है। और वह योद्धा उसका 1 अध्याय के 7 पद से 13 पद, 25 का 30। और इस निकम्मे दास को बाहर के अंधेरे में डाल दो। इस निकम्मे दास को कहां डाल दो? हाँ, अंधकार में डाल दो। नरक जो है वो अंधकार वाला जगह है। यहां पर किसको भेजा जाएगा? जो निकम्मे है। आप कैटेगरी देखेंगे, नरक का कैटेगरी देखेंगे। ऐसा नहीं कि तुम पाप क्या सीधा नरक में चले जाओ। परमेश्वर का वचन में क्या आया? बहुत से ऐसा गुनाह है जिसका फल जो है, जिसका दंड मृत्यु नहीं है, ठीक है ना। नरक होगा, कोई और ज्वाला होगा, परंतु मृत्यु नहीं है।
तो यहां पर क्या बात बोला जाता है, इस निकम्मे दास को उठा करके अंधकार में डाल दो। और थोड़ी देर पहले हम क्या बोले हैं, ये तोपे तरह हिन्नों की तरह का इतना गंभीर है, इतना गहरा, इतना गड्ढा है कि इसका नीचे पेड़ा को मालूम नहीं है किसको कितना नीचा। बड़ी बातों का अंधकार है, ठीक है ना। और जो है उनका विश्वास है, कहा जाता है कि यहूदा इसी जगह में फेंका गया था और अभी भी वो जा रहा है। क्या समझे, कुछ समझे? कहां जा रहा, कहां जा रहा? नरक में। कहां जा रहा? जा रहा। पैदा रहेगा तब ना अटक जाएगा, पैदा ही तो नहीं है, ठीक है ना। ये करार, ये गड्ढा में वो जा ही रहा, अभी भी जा रहा, 2000 साल हो गया। तो मती 25-29 में लिखा हुआ है कि इस निकम्मे दास को अंधकार के जगह में फेंक दो। निकम्मे अर्थात बिना काम का, इसको काम का मौका दिया गया था परंतु इसने काम नहीं किया। इट से होता है परमेश्वर जो है मसीह में हमारा काम को भी वॉच करता है। आप ध्यान से सुन रहे सबको, ध्यान से सुन रहे सबको। आपको कोई बोलेगा नहीं, आप आकर के काम करो। आपका काम का काउंटिंग हो रहा है, गिनती हो रहा है। जैसे आप ड्यूटी में जाते हैं, एक दिन एब्सेंट होगा तो एक दिन का पैसा काट लिया जाता है। उसी प्रकार जो है मसीहत में जो है बाइबल बात कर रहा है, निकम्मे दास को उठा के अंधकार में डालो, क्योंकि तुमको काम करने का मौका मिला था तो तुमने काम नहीं किया। तुम निकम्मा है, इसका तुम कोई काम नहीं किया है। इसके लिए क्या बाइबल बातचीत कर रहा है, इसको उठा करके अंधकार में डालो। तो नरक क्या है? नरक क्या है? द प्लेस ऑफ डार्कनेस, एक अंधकार का जगह है। मत्ती सुसमाचार उसका 8 अध्याय के 12 पद। परंतु राज्य के संतान बाहर अंधकार में डाल दिए जाएंगे, वहां रोना और दांत का पीसना होगा। हाँ, किसका संतान? राज्य के संतान। राज्य के संतान उसको बाहर फेंक दिया जाए, जहां पर उसका रोना होगा। द प्लेस ऑफ वीपिंग, ये वो जगह है जहां पर उसको रोना होगा। ये किसके लिए रोना होगा? विश्वास ना करने वाले पर। जो लोग है विश्वास नहीं किया, वचन पर वचन सुन रहा है, वचन पर वचन सुन रहा है, गवाही पर गवाही सुन रहा है, इतना होने पर जो है वो अभी भी विश्वास नहीं कर रहा है, तो वचन बोलता है ऐसे लोगों को रोना होगा। क्यों जो है तुमको वचन दिया गया है और तुम वचन का पालन नहीं किया है, वचन को सुना नहीं है। अब बोलेंगे ये कैसा? नूह है 120 साल तक प्रचार करते रहा, सुनाते रहा, सुनाते रहा, सुनाते रहा। और थोड़ा सा झलक हम लोग पाए हैं, लोग जो है चिल्ला रहा था कि नूह दरवाजा खोल दे, दरवाजा रो रहा, पीट रहा, परंतु परमेश्वर ने उसकी आवाज नहीं सुना। ये वो प्लेस है जहां पर लोग रोएगा, रोने वाला जगह, कहराने वाला जगह, रोने वाला जगह। और ये उसके लिए होता है जो बाइबल का जो रेफरेंस दे रहा, आप उसका ऊपर नीचे घर में जाके आप पढ़ लेंगे। ये वो जगह जहां पर जो है आदमी लोग रोएगा, वे लोग जो वचन सुन के भी नहीं सुन रहा है उसको रोना पड़ेगा। तो पहला निकम्मे दास, काम करने का मौका मिला था, तुमने काम नहीं किया, इसलिए तुमको अंधकार में डाला गया। और जो है दूसरा वीपिंग अर्थात रोने वाला जो है वो कि जो विश्वास नहीं किया है। मत्ती 13:50 और 49 या 49। जगत के अंत में ऐसा ही होगा, जगत के अंत में ऐसा ही होगा, स्वर्गदूत आकर दुष्टों को धर्मियों से अलग करेंगे। यहाँ पर क्या होता है? अलग किया जाएगा। ये वो जगह है जहां पर दुष्ट और धर्मी को अलग कर दिया जाएगा। अभी एक साथ रहो, सारा दुनिया में एक साथ हो रहा, उठ रहा, बैठ रहा, खा रहा, पी रहा, मंडली में सब एक साथ है। अच्छा लोग भी है, बुरा लोग भी है, धर्मी भी है, अधर्मी भी है, हर तरह का लोग है।
महले में जो है हर तरह का लोग है। तो यहाँ पर क्या पढ़ रहा है, जब है धर्मी और दुष्टों को अलग कर दिया जाएगा। आगे, और उन्हें आग के कुंड में डालेंगे जहाँ रोना और दांत जहाँ रोना और दांत का पीसना होगा। ये वो जगह है जहां पर दांत पीसने वाला जगह है। क्या, कौन सा जगह है? इसके आगे क्या देखे, ये वो जगह जहां रोने वाला जगह है। ये उसके आगे क्या देखे, ये वो जगह है जहां अंधकार की जगह है। ये वो जगह है जहां पर दांत का पीसना। ये दांत पीसने का मतलब समझते हैं? आप प्रैक्टिकली जाओ, बाइबल में इस प्रकार का देता है, आया कहां से सब चीज? क्योंकि आप सोचा नहीं है, बाइबल पढ़ा नहीं है, जहां दांत तोड़ा जाएगा तेरा। बहुत बका था ना सारा संसार में रहते हुए। अब जो है तेरा करने का कुछ नहीं रहेगा, क्योंकि धर्मी और अधर्मी जो है वो सेपरेट हो गया। ठीक है ना? उसके आगे क्या है, तुमको सुसमाचार का मौका मिला था, तुमने विश्वास नहीं किया, इसलिए तुम रो रहा। और जब रो रहा तो अब दांत पीस रहा। अब दांत पीसने से कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि धर्मी और अधर्मी क्या हो गया, सेपरेट हो गया। ऐसे पढ़े थे ना, 50 पढ़ लिया था ना, ऐसे ही पढ़े थे। ये अब जो है कुछ नहीं जाएगा, अब सिर्फ दांत पीसने को छोड़ करके अब कोई चारा नहीं है। नरक जो है वो जगह है जहां पर दम पीसने वाला जगह है। लूका रचित समाचार उसका 16 अध्याय का 24 पद और 25 पद। तब उसने पुकार कर कहा, हे पिता अब्राहम, मुझ पर दया करके, हे पिता अब्राहम, मुझ पर दया कर। वो धनवान आदमी, मुझ पर दया करके लाजर को भेज दे, ताकि वह अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगोकर मेरी जीभ को ठंडी करे। मेरा जीभ को ठंडा करे, ज्वाला, फ्लेम, क्योंकि मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूं। मैं तड़प रहा हूं। ये वो जगह है, ये परमानेंट नहीं है, टेम्पररी जगह है। अभी थोड़े दिन पहले आपको बोला था टेम्पररी और परमानेंट। टेम्पररी में हाइडिस, अब परमानेंट मतलब क्या है ना, आशियोन माने कब्र, और टेट्रोरस का मतलब होता है जो गिरा हुआ तोड़ को रखा गया है। ये जो है टेम्पररी वो जगह में है, और बोल रहा है कि यहां से निकलने का मौका है अगर लाजर को भेज दिया जाए और बहुत जो है ज्वाला का है, एक बूंद जो है पानी मेरे जीभ में दे, क्योंकि ये वो जगह है जहां पर बहुत ज्वाला है, फ्लेम है, तड़प रहे हैं, पानी के बगैर तड़प रहे हैं। ये वो जगह है जहां पर लोग तड़पता है। ठीक है ना? एक एक बूंद पानी के लिए तड़प जाएगा। रोना अलग होता है, दांत पीसना अलग होता है, तड़पना जो है अलग होता है। आप देखें कभी किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, देखते हैं ना, तड़पता हुआ आदमी को थोड़ा सा लोग मुंह में पानी देता है, देखे ना, है ना? वो छटपटा रहा, तड़प रहा। तड़पन एक अलग चीज होता है, वीपिंग जो है, रोना एक अलग चीज होता है, दांत पीसना ये अलग चीज होता है। ये जो है नरक का कैटेगरी है। अगर फुल जो है कभी नहीं सुना, पहले बोलिए तो बड़ा शॉर्ट में हम जाएंगे, क्योंकि पूरा नरक का डिस्क्रिप्शन देना, पूरा बोलना बहुत ही मुश्किल है, इसलिए बहुत बड़ा लंबा बाइबल स्टडी की जरूरत पड़ता है। यहाँ पर हम क्या पाते हैं, हे अब्राहम, लाजर को भेज के थोड़ा सा एक बूंद पानी मेरे ज्वाला को शांत कर दे। अब्राहम बोलते ये संभव नहीं है। ये वो जगह है जहां पर तुम पहुंच गया है, और इसी ज्वाला में तुमको रहना पड़ेगा, और इसी ज्वाला में तुमको यहाँ पर, यहाँ से यहाँ का व्यक्ति वहां नहीं जा सकता, वहां का व्यक्ति यहाँ नहीं आ सकता। 25 का मत्ती 25 का 41-41। तब वह बाई और वालों से कहेगा, हे श्रापित लोगों, मेरे सामने से उस अनंत आग में चले जाओ। हे श्रापित लोगों, मेरे सामने से अनंत आग में चले जाओ। नरक जो है वो जगह है जहां पर अनंत आग का जगह है। ये किसके लिए है? ये उनके लिए है जो अच्छा काम नहीं किया। काम करना वो जानता था, वो जानता था कि मसीहत में क्या काम होता है, मसीहत में क्या काम नहीं होता है। क्योंकि इसके आगे आप पढ़ेंगे तब उसका वर्णन किया गया, तब उसको बोला जाता है मेरे सामने से तू चला जा, और है मेरे सामने से जा, और जा करके उस अनंत आग में तू चला जा। ये वो जगह है, तुम अगर काम नहीं करोगे तब तुम अनंत आग का भागी है।
वचन के अनुसार तुमको जो है काम करने का अपॉर्चुनिटी मिला था, काम करने का मौका मिला था। हम पहले बोले कि जब हम पार्टनरशिप कर रहे हैं, कोई हमको बुलाया नहीं है, परमेश्वर छोड़ के नहीं बुलाया। कौन क्या करता नहीं करता जानने की जरूरत है। हम ठीक अपना समय में 46 साल से एक ही काम किए जा रहे हैं, क्योंकि हमको मालूम है हमको काम करना है। ये जो है बिब्लिकल वहां का है, परमेश्वर मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने ये किया, मेरे सामने से चले जाओ और उस अनंत आग में चले जाओ, अर्थात उस नरक में जाओ जहां पर अनंत आग है। तुमको काम करने का मौका मिला था और तुमने काम नहीं किया, उसके लिए एक अलग जगह रखा हुआ है। अब जब कैटेगरी के बारे आप सुनेंगे, नरक की कैटेगरी, तो आप एक वर्ड से संतुष्ट मत होना कि नरक मतलब बस खत्म। नहीं, ऐसी बात नहीं है। नरक का भी बड़ा कैटेगरी है। जैसे भोजन का बहुत कैटेगरी है ना, जैसे कपड़ा का बहुत कैटेगरी है, जैसे इंसान का बहुत कैटेगरी है, यहां पर हम क्या पाते हैं कि वो जगह है अनंत आग। जो लोग अच्छा काम नहीं किया और दावा किया है, हे प्रभु जब मैं तू इस दुनिया में था, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने तेरे नाम से वो किया, मैंने तेरे नाम से वो किया, मैं तुझको नहीं जानता। पढ़ेगा, मैं तुझको नहीं जानता, मेरे सामने से निकल जाओ। ऐसा बहुत सारे लोग दावा कर सकता, बहुत लोग सारे लोग दावा कर सकता है। तुम्हारा दावा करने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि उसके आगे रेफरेंस में हम पढ़ चुके हैं, धर्मी अधर्मी अलग किया जा चुका है। अच्छा काम करने वाला जो है उसको अलग कर चुका गया है। अच्छा दास जो है उसको अलग कर दिया गया है, निकम्मे को अलग कर दिया गया है। मेरे सामने से जाओ और इसको अनंत आग में डाल दो। मत्ती 13 अध्याय का 42 पद या 41 पद। मनुष्य का पुत्र अपने स्वर्गदूतों को भेजेगा और वे उसके राज्य में से सब ठोकर के कांटों को और कुकर्म करने वालों को इकट्ठा करेंगे और उन्हें आग के कुंड में डालेंगे, जहां रोना और दांत पीसना होगा। ये जो है आग की भट्टी। तो फिर से पढ़ दो 13 अध्याय का 41-42। जो लोग जो है प्रेरित करता है, उस्काता है, गुनाह करने में उस्काता है, जो है चर्च के विरुद्ध में, जो कि वचन के विरुद्ध में, जो कि प्रेरित के विरुद्ध में, जो लोग उस्काने वाला है। आपको मालूम है स्टीफन उसको मर्डर के लिए कौन उस्का रहा था? कौन उस्का रहा था? पौलुस। उसके पास कपड़ा रखा हुआ था लोगों का। आप जानते हैं जिजेबेल और अहाब राजा, नाम सुने ना? और अहाब राजा तो इस्राएल का राजा था, उसको कौन उसकाता था? उसका पत्नी वो उसका रहा था। आप जानते हैं आदम और हवा, और हवा को कौन उसकाया? शैतान। आप क्लियर हो रहे हैं ना? ये जो है एक और जो उसकाने वाला, सेकने वाला, फूंकने वाला। एक व्यक्ति होता ना, सोचता हम फूंक के बाद बच जाएंगे, हम उसका करके हम बच जाएंगे। फंसे कहता है वो हम तो उसका दिए। यहां पर क्या लिखता है कि सबको इकट्ठा किया जाए। वे लोग जो हो उसकाने वाला है, उसको आग की भट्टी में, एक होता है अनंत आग, एक होता है भट्टी। भट्टी आप समझ रहे हैं, एक घर का जो है आग जलता है, जिसमें दाल भात चलता है, वो आग अलग होता है, और जहाँ केक सेका जाता है, रोटी बनाई जाए, वो भट्टी। एक बार घुस के देखना, पता चल जाएगा आपका भट्टी क्या होता है और घर का चूल्हा क्या होता है। ये भी आग, वो भी आग। एक दिल का आग, एक पेट का आग, भूख का आग। आग बहुत तरह का है, ठीक है ना? एक खोपड़ी का आग, अगर खोपड़ी गर्म हो गया, ये आग का गोला अगर फूटेगा, घर बर्बाद। बहुत तरह का आग होता है ना। तो यहां पर जो है एक आग, तो अनंत आग देख रही है, जो है आग का भट्टी है। ये उसकाने वाले लोगों के लिए है, जो उसका करके जो है तोड़ के, फोड़ के, मरोड़ के छोड़ दिया है। और सोचता हमको कोई नहीं पकड़ेगा, कोई नहीं जानेगा। वचन क्या बोलता है? उनको पकड़ो, अलग करो, जो उसकाया है, जो भड़काया है, जो आग में घी डाला है, उसको पकड़ो, अब पकड़ के आग के भट्टी में डालो। रेफरेंस आप जरूर लिखेंगे, क्योंकि घर में जाकर ऊपर नीचे आपको पढ़ने में सुविधा होगा। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 25 अध्याय का और 41 पद में
जो अभी हम लोग थोड़ा देर पहले पढ़े हैं। और यहाँ पर एक और, हाँ पढ़ दो। तब वह बाईं ओर वालों से कहेगा, हे शापित लोगों, मेरे सामने से उस अनंत आग में चले जाओ जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है। ये जो है राइचस पीपल को, धर्मी व्यक्ति को जो है अलग करना, ठीक है ना। उस समय हम ध्यान देते हैं धर्मी अधर्मी को अलग करना। और यहाँ पर हम क्या पाते हैं, एक धर्मी को अलग करके बोलता है कि मेरे इस तरफ आ जाओ। फिर से पढ़ो उसको, फिर से पढ़ो। तब बाईं ओर वालों से कहेगा, हे शापित लोगों, मेरे सामने से बाईं वालों से कहेगा शापित लोगों, उसका मतलब है इनको कुछ करने का मौका मिला था, परंतु आगे अगर पढ़ेंगे तो लिखा हुआ है तुम अभागा हो। अगर आगे पीछे पूरा रखने बोले नहीं पढ़ रहे हैं कि अभागे मनुष्य, हे अभागे मनुष्य, तुमको अवसर मिला था, मौका मिला था काम करने के लिए, तुम ऐसा अभागा था कि काम मिलने के बावजूद भी तुम काम नहीं किया। क्लियर हो रहे? एक को मौका नहीं मिलता है कि हमारा तो किस्मत ही खराब है, बोलते नहीं करते, हमको तो अवसर ही नहीं मिल दिया कभी सामने आने का, हमको तो मौका ही नहीं दिया कभी प्रेयर करने का, हमको तो मौका ही नहीं दिया कभी गाना गाने का, हमको तो मौका ही नहीं दिया कभी झाड़ू लगाने का, हमको तो मौका ही नहीं दिया कभी टेबल पोछने का। अब जिसको मौका मिला है वो काम किया है। बाइबल क्या बोलता है, तुम अभागा है। और ऐसे मनुष्य के बारे यहाँ पर बातचीत करता है, ऐसे अभागे मनुष्य का भी जो है बाइबल परमेश्वर का वचन रिकॉर्ड रख रहा है। नरक इतना आसान नहीं है, हर तरह का व्यक्ति का रिकॉर्ड यहाँ पर रखा जा रहा है। ये वो जगह है जो कि 25-41 में पढ़ा है कि कुछ काम करने का मौका मिलने के बावजूद भी अगर काम आप नहीं किए हैं तो ऐसे व्यक्ति को अभागा कहा जाता है और ऐसे व्यक्ति से धर्मी को अलग कर दिया जाएगा। दूसरा थिस्सलुनीकियों का 1 अध्याय का 8 और 9 पद। और जो परमेश्वर को नहीं पहचानते, और जो परमेश्वर को नहीं पहचानते, अर्थात सुसमाचार पर विश्वास नहीं करते, जो परमेश्वर को नहीं जानते, इतना तुमको परमेश्वर से परिचय किया जा रहा है। हर संडे तुमको परमेश्वर से परिचय करा रहा, हर संडे में वर्शिप के द्वारा प्रभु के पास आपको लाया जा रहा, हर संडे सुसमाचार आपके पास पहुंचाया जा रहा। पर वो वचन क्या बोलता है, जो लोग परमेश्वर को नहीं पहचानते, तुम रोज वचन को सुनते हुए भी परमेश्वर को पहचाना नहीं। जो लोगों के पास ये कमी रह जाता है कि पहचानने पर भी नहीं पहचानते। आप सुनो ध्यान से, पढ़ो आत्मा। और जो परमेश्वर को नहीं पहचानते और हमारे प्रभु यीशु के सुसमाचार को नहीं मानते, और यीशु के सुसमाचार को नहीं मानते, ना परमेश्वर को पहचानते हैं और न सुसमाचार को मानते हैं, उनसे पलटा लेगा। उससे क्या लेगा? पलटा लिया जाएगा। आप क्या सोचते, सुसमाचार सुनाया जा रहा, पास्टर यही बक करके चला गया? नहीं, हम तो अपना काम कर लिए हैं और खुदा अपना काम ठीक कर ले रहा। सुनने वाला सुन लेगा, पहचानने वाला पहचान लेगा, नहीं पहचानने वाला नहीं पहचानेगा, मानने वाला मानेगा, नहीं मानने वाला नहीं मानेगा। पास्टर क्या जाता है, क्योंकि हम तो वचन जानते हैं, तो लिखा हुआ है। फिर से एक बार पढ़ दो ताकि लोग सुने जिसके पास बाइबल नहीं है। जो लोग परमेश्वर को नहीं पहचानते शुरू से, और जो परमेश्वर को नहीं पहचानते, जो परमेश्वर को नहीं पहचानते और हमारे प्रभु यीशु के सुसमाचार को नहीं मानते, और हमारे प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को नहीं मानते, उनसे पलटा लेगा। उससे पलटा लेगा। किससे? सबसे नहीं। आप सुन रहे हैं? आपसे नहीं। आप सुन रहे हैं? आपसे नहीं। आप सुन रहे हैं? आपसे नहीं। जो सुन रहा है उससे नहीं, जो मान रहा है उससे नहीं, पर तो किससे? बाइबल क्या बोलता है, जो सुनते हुए भी मैं पहचान नहीं रहा है, उससे पलटा लिया जाएगा। आगे बढ़ो। वे प्रभु के सामने से और उसकी शक्ति के तेज से दूर होकर अनंत विनाश का दंड पाएंगे। वो अनंत विनाश का दंड पाएगा, इटर्नल डिस्ट्रक्शन। नरक जो है वो जगह है जहां पर इटर्नल, हमेशा के विनाश जहां पर खत्म हो जाएगा। ये वो व्यक्ति है जिसको मौका भी मिला और सुसमाचार माना भी नहीं
और सुसमाचार यीशु को पहचाना भी नहीं। जबकि सुसमाचार दिया गया था, वचन सुनाया गया था, नामान को मानने से भी इनकार कर दिया और पहचानने से भी इनकार कर दिया। तो वचन बोलता है ऐसे व्यक्ति से पलटा दिया जाएगा, और सिर्फ पलटा क्या, अनंत विनाश में उसको डाल दिया जाएगा। अनंत विनाश मतलब इटर्नल डिस्ट्रक्शन, एकदम हमेशा हमेशा के लिए इसको खत्म करो, हटा दो। सब समय अनुग्रह नहीं होगा, सब समय दया नहीं होगा, सब समय प्रेम नहीं होगा, ठीक है ना। नरक का कैटेगरी है। लोग सुसमाचार उसका 16 अध्याय का 23 पद, टॉर्मेंट अर्थात जो है यातना की जगह, और अधोलोक में उसने पीड़ा में पड़े हुए और अधोलोक में उसने पीड़ा, जिसको बोलता है यातना। एक होता है जेल होना, तो बंद हो गया जेल, और जेल में धुलाई खाना ये अलग है। समझ रहे, कुछ समझ रहे। फिर से सब मेरे ओर देखे, जितने लोग सो रहा है, बहुत विश्वास आदमी सर ये ही रहा होगा, और हम सोच रहे आप सो रहे हैं। एक व्यक्ति जेल हो जाना अलग बात, और जेल में धुलाई खाना, डिग्री 1, डिग्री 2, डिग्री 3, ठीक है ना, आप समझते ना डिग्री। हाँ, और अगर उसमें भी बचना मांगते हैं तो पैसा भेज, तो जेलर खाली यहां तक सटाएगा छड़ी, फिर छोड़ देगा। और जो है बर्फ में सुला करके नमक का सीली में सुला देगा, और सीसीटीवी लगेगा ये कैश में सो रहा, पैसा तो नहीं है ना, पेमेंट तो करना ही पड़ेगा, बिना पेमेंट के तो जाएगा ना। बाइबल की बातचीत करता, ये वो जगह है जहां पीड़ा यातना की जगह, सिर्फ जेल होगा नहीं, सिर्फ जो है नरक होगा नहीं, ये वो जगह है जहां यातना है। तो पढ़ेंगे तो अब क्लियर होगा, पढ़ो फिर से। और अधोलोक में उसने पीड़ा में पड़े हुए अपनी आंखें उठाई और दूर से अब्राहम की गोद में, बस। और अधोलोक में अर्थात जो है टेम्पररी जगह, अर्थात जो है हेडिस में, अर्थात जो है सियोल, वहां पर देखा अब्राहम को दूर से। जब यहाँ यातना हो रहा, ये वो जगह है नरक जहां टेम्पोररी यातना हो रहा है, परमानेंट नहीं, परमानेंट अभी बाकी है, ये टेम्पोररी। ये वो जगह है जहां पर कष्ट वाला जगह, जहां पर यातना वाला जगह, जहां तकलीफ वाला जगह। और आंखें उठाई और बोलता मैं बड़ा तकलीफ में हूं, मैं बड़ा यातना में हूं। और आंख उठा के कोई अगर हमारा मदद कर दे, अर्थात इब्राहिम को देखा, अगर संभव है तो हमको मदद करने ये जगह कतई ठीक नहीं है। तो अब्राहम क्या बोलता है, जो जगह में तुम पड़ो वहीं रहो, क्योंकि इससे पहले तुम अपना अच्छा चीज भोग कर चुका है, ठीक है ना। उसी प्रकार से लाजर जो है अपने जीवन काल में जो है तकलीफ उठा चुका है, इसलिए वो आराम से है अपनी यात्रा भोगत रहा। कि ये वो जगह है जहां पर हम बोलेंगे टेम्पोररी हेल्थ, नरक और परमानेंट हेल्थ, इसमें अंतर है। तो ये वो जगह है, नरक वो जगह जहां पर जो है यातना झेलने वाला। मत्ती 25:46, मत्ती 25:46, एवरलास्टिंग पनिशमेंट, और ये अनंत दंड भोगोगे, परंतु घर में अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। फिर से, और ये अनंत दंड भोगोगे, ये अनंत दंड भोगोगे, अनंत दंड अर्थात एवरलास्टिंग पनिशमेंट। अगर पूरा को पढ़ेगा ऊपर नीचे, जैसे हम बोले ना कि पूरा पढ़ने से हमारे पास टाइम नहीं आएगा, ये उनके लिए है जो लापरवाही करता है। लापरवाही समझते हैं, वचन के सुनने में लापरवाही, चर्च में आने में लापरवाही, काम करने में लापरवाही, वचन सुनने में लापरवाही, प्रार्थना करने, हर चीज में जो है अगर आप पाएंगे परमेश्वर का प्रति लापरवाही, लापरवाही, लापरवाही। जो लोग जो है लापरवाह है, ऐसा इंसान पाया जाता है जो वो जो कभी भी जो है सिंसियर नहीं है। वो लगता है अपने प्रति भी सिंसियर नहीं है, घर के प्रति भी सिंसियर, चर्च के प्रति क्या सिंसियर होगा, लापरवाह आदमी।
डोंट केयर, कोई परवाह नहीं। कौन है मंडली, कौन है चर्च, कौन है पास्टर, क्या है वचन, क्या है प्रेयर, लापरवाह आदमी, किसी का सुनने वाला नहीं, किसी का मानने वाला नहीं। ऐसा व्यक्ति जो है लापरवाह, तो यहाँ पर क्या बोलता है, लापरवाह व्यक्ति के लिए क्या है, एवरलास्टिंग पनिशमेंट है, जिसको बोला जाता है अनंत अनंत दंड जो है उसके लिए है, क्योंकि वो व्यक्ति लापरवाह था। आप नौकरी की जगह लापरवाह करके दिखाओ तो, आप स्टेशन में घुसते हैं, अगर ट्रेन का टाइम हो गया लापरवाह करके दिखलाओ तो, हम थोड़ा से आ रहे हैं, पानी पी के पाउंडी खरीद के आ रहे हैं, ट्रेन का ड्राइवर तुमको देख भी लिया, तुमको छोड़ देगा क्या, और सीधा ट्रेन चलता रहेगा। कुछ लोग जो होता है कि कोई चीज का जो है लूज नहीं होता, उसका हर चीज में जो है सिंसियर वो नहीं होता। मंडली में तो है ही नहीं सिंसियर, कोई गंभीरता तो है ही नहीं मंडली के अंदर में, लापरवाह। तो आप याद रखिए, जो व्यक्ति लापरवाह है उसको भी जो है वचन मार्क करता है। और जब आगे क्या हम बोले हैं, जो लोग जो है निकम्मे हैं उसको भी मार्क करता है, जो दुष्ट है उसको भी मार्क करता है, जो धर्मी है उसको भी वचन मार्क करता है, और जो विश्वास नहीं करता उसको भी वचन मार्क करता है, और जो पाप के लिए प्रेरित करता है, उत्साहता उसको भी मार्क करता है, जो अभागा व्यक्ति है उसको भी वचन मार्क करता है, और जो लापरवाही बरतता है उसको भी वचन मार्क करता है। जब आप सुनेंगे इसके बाद जो है इसको रिपीट सुनेंगे, तो आप जब आगे पीछे पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि सचमुच में लापरवाह करने वाला को भी परमेश्वर अपने नजर में रखता है। और है वो जगह है पनिशमेंट का, नरक वो जगह है जहां पर एवरलास्टिंग हमेशा हमेशा जो है आपको क्या किया जाएगा, लोगों को क्या किया जाएगा, वहां पर अनंत पनिशमेंट या उसका सजा देगा। प्रकाशित वाक्य के अध्याय उसका 19 अध्याय का 20 पद, ये जो है अंतिम लास्ट आफ्टर जजमेंट, the lake of fire burning with the brimstone। वह पशु और उसके साथ वह झूठा भविष्यवक्ता पकड़ा गया, जिसने उसके सामने ऐसे चिन्ह दिखाए थे जिनके द्वारा उसने उनको भरमाया, जिन पर उस पशु की छाप थी, और जो उसकी मूर्ति की पूजा करते थे, ये दोनों जीते जी उस आग की झील में जो गंधक से जलती है, आग का झील जो गंधक से जलती है, उस झूठे लोगों को, झूठे भविष्यवक्ताओं को अंत के दिनों में आग के झील में या गंधक की झील में डाल दिया जाएगा। एक एग्जाम्पल कर देके खत्म करेंगे, सदोम और अमोरा। आपको मालूम है कि सदोम और अमोरा का क्या हाल हुआ? जब स्वर्गदूत ने बोला जितना जल्दी हो सके यहां से निकल चलो, दौड़ो दौड़ो भागो यहां से, परमेश्वर अभी आग और गंधक नीचे गिराने वाला है, भागो। घर में जाकर पढ़ेंगे सदोम और अमोरा के बारे में। लोग बोल रहे हैं हम भाग नहीं सक रहे हैं, हमको शुरुआत तक जाने दो। स्वर्गदूत बोलता ठीक है वहीं तक चलो, परंतु यहां से भागो, जल्दी जल्दी निकलो। क्या गिरने वाला है? आकाश से आग और गंधक। अगर अभी आपका हाथ में मोबाइल है, सदोम और अमोरा को टाइप करना घर में जाकर के, और उस स्थान को देखना जहां पर पूरा जल के राख, आज भी है वो, आज भी है जला हुआ पूरा शहर राख, आप गंधक पाएंगे, गंधक। ये जो है हम कहते सदोम और अमोरा के समय आग और गंधक, और प्रकाशित वाक्य का पुस्तक क्या होता है? ये अनंत आग है जहां पर आग और गंधक जो है वो हमेशा जलता रहता है। और क्या बोलता? ऐसे ऐसे लोगों को जो परमेश्वर को माना नहीं है, स्वीकार नहीं किया, झूठा भविष्यवक्ता, झूठा लोग, झूठा नबी, इनको उठा करके वहां पर फेंक दो, ठीक है ना? इसको कहा जाता है नरक। नरक का और भी बहुत सारे पॉइंट्स है जो कि यहाँ पर संभव नहीं होता है कि सब कुछ क्लियर किया जा सकता है शॉर्ट टाइम में। नहीं तो आपको अगर डिक्शनरी बैठते तो आपको पता चलता कि नरक होता क्या चीज है और क्या चीज है। 1 कोरिन्थियों 12 अध्याय 13 पद, 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 1 कोरिन्थियों 12 अध्याय 13
परमेश्वर हम लोग को आशीष दे। कभी मौका मिलेगा तो निश्चित तौर पर हम स्वर्ग के बारे में भी बात